ऐसी कौन सी कंट्री है जो कि यूएस का ऑल्टरनेटिव बन सकती है, जिसके अंदर आप यूएस की कंपनीज में ही काम कर सकते हैं, स्टेम एंड फाइनेंस में अच्छी एजुकेशन गेन कर सकते हैं टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज में एट अ वेरी वेरी अफोर्डेबल प्राइस। यस, यू थॉट अबाउट इट राइट। आयरलैंड। तो आज आयरलैंड का अपडेटेड 2025 प्रोसेस डिस्कस करेंगे। टाइमलाइन कितनी लगती है, फाइनेंसेस कितने लगेंगे, किस स्टेज पे क्या खर्चा होएगा, वो सारा कुछ डिस्कस करेंगे। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल नो वेदर यू शुड अप्लाई फॉर आयरलैंड और नॉट, एंड अगर आप अप्लाई करने जा रहे हो तो क्या प्रोसेस आपको करना है। सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो कोर्स काउंसलिंग करनी है, दैट यू कैन डू विद अस, एंड किसी भी अच्छे करियर काउंसलर के पास आप जा सकते हैं फॉर कोर्स काउंसलिंग, ताकि आपको कौन से कोर्सेज वहां लेने हैं वो पता लग जाए। एक ब्रीफ बता देता हूँ, आयरलैंड में सब कुछ करना आपके लिए बेनिफिशियल नहीं रहेगा। कुछ कोर्सेज जो कि अच्छे रहेंगे वो क्रिटिकल स्किल लिस्ट की जॉब्स पे लीड करते हैं। क्रिटिकल स्किल लिस्ट क्या एक ऐसी लिस्ट है जिसमें अगर आप जॉब करते हैं, जिसके प्रोफेशंस मेंशन प्रोफेशंस में अगर आप जॉब करते हैं तो आपको डायरेक्ट पीआर पाथवे मिलता है आयरलैंड के अंदर। जो कोर्सेज हैं उनमें से फार्मास्यूटिकल्स बहुत ज्यादा अच्छा है, बहुत बड़ी ग्रोथ देखी गई है आयरलैंड की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। सेकंड नंबर पे आपको फाइनेंस सेक्टर में थोड़ा अच्छी ग्रोथ मिलेगी, बट बेवेयर एक्सपीरियंस के साथ जाइए फाइनेंस के अंदर। कंप्यूटर साइंस, साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी फील्ड्स के अंदर भी आपको अच्छी ग्रोथ दिख सकती है। आयरलैंड में कुछ ऐसे भी कोर्सेज हैं जो एआई को फार्मा के साथ कंबाइन करते हैं, एंड ये सिर्फ आयरलैंड में ही ज्यादातर मिलेंगे। वहां पे काफी ज्यादा इस तरह की रिसर्च चल रही है, दे आर ट्राइंग टू कंबाइन मेडिकल फील्ड विद एआई, तो उसके अंदर भी आप जा सकते हैं। सिलेक्शन ऑफ यूनिवर्सिटीज एंड फाइनलाइजेशन, इसमें आपको 2 दिन तक लग सकते हैं ताकि आप अपने एंड पे रिसर्च कर सकें, उनके एलुमनाई से बात कर सकें, एंड साथ ही साथ आप उन यूनिवर्सिटीज के रिप्रेजेंटेटिव से बात कर सकें जिसमें हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। बेस्ट यूनिवर्सिटी ऑब्वियसली ट्रिनिटी कॉलेज डबलिन है, इट इज नंबर 1 इन आयरलैंड। यूनिवर्सिटी कॉलेज डबलिन है विच इज नंबर 2 इन आयरलैंड। यूनिवर्सिटी कॉलेज कॉर्क, यूनिवर्सिटी ऑफ गैलवे, यूनिवर्सिटी ऑफ लिमरिक, ये जैसी यूनिवर्सिटीज में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। दीज वुड बी गुड बेट्स फॉर यू। अलग अलग यूनिवर्सिटी की अलग अलग स्पेशलाइजेशन है जो कि हम डिस्कस कर सकते हैं ऑन अ 101 सेशन। उसके बाद यू हैव टू टेक द आईएलटीएस, पीटी, टोफल एंड डीईटी टेस्ट। यस, आयरलैंड में डुओलिंगो इंग्लिश टेस्ट एक्सेप्टेड है। यूनिवर्सिटी गैलवे को छोड़ के ऑलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटीज आपका डीईटी टेस्ट एक्सेप्ट कर लेगी। अराउंड 60 डेज का टाइम आपको लगेगा इन टेस्ट में प्रिपेयर करने में, डिपेंडिंग ऑन योर ओन कैलिबर। यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशंस एंड ऑफर लेटर रिसीव करने में अराउंड 15 to 60 डेज का आपको टाइम लगता है, एंड जैसे ही आपके पास ऑफर लेटर आ जाती है आपको फाइनेंशियल अरेंजमेंट करनी है। अब थोड़ा सा ध्यान में रखना कि कुछ यूनिवर्सिटीज की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होती है, जैसे कि वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट हो सकती है, परसेंटेज रिक्वायरमेंट हो सकती है फॉर एप्लीकेशन। साथ ही साथ बहुत सी आयरिश यूनिवर्सिटीज जो कि अच्छे लेवल पे ऑपरेट कर रही है एसेस डिमांड करती है, जैसे कि यूनिवर्सिटी कॉलेज डबलिन में 2 ऐसे आपको डालने पड़ेंगे मोस्ट ऑफ द कोर्सेज में। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन डिमांड करती है एटलीस्ट 2, एंड अगर आपने जॉब की हुई है तो प्रोफेशनल लेटर ऑफ रिकमेंडेशन अपने एम्प्लॉयर से भी आपको चाहिए होंगे। अगेन एटलीस्ट 1 या 2 प्रोफेशनल लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। जितनी अच्छी आप प्रोफाइल एंड ऐसे सबमिट करोगे उतने ज्यादा चांसेस होंगे एडमिशन के ऐसी यूनिवर्सिटीज में। मोर ओवर बहुत सी स्कॉलरशिप्स भी अवेलेबल होती है जिनके लिए सेपरेट एप्लीकेशन डालनी पड़ सकती है। उसके लिए भी आपको एक अच्छी प्रोफाइल बिल्ड करके रखनी है, तो उस प्रोफाइल बिल्डिंग में आपको थोड़ी सी असिस्टेंस लेके वो काम भी प्रोसीड करना पड़ेगा। कुछ कोर्सेज जैसे कि कंप्यूटर साइंस के कोर्सेज में एडिशनल रिक्वायरमेंट्स आ जाएगी, आपको अपने कोड भी सबमिट करना पड़ सकता है, कुछ प्रोजेक्ट सबमिट करने पड़ सकते हैं एज अ सैंपल की आपको कोडिंग आती है। ज्यादातर कंप्यूटर साइंस कोर्सेज में जावा, सी प्लस प्लस, पाइथन जैसे कोडिंग लैंग्वेजेस की रिक्वायरमेंट होती है कि आपको इनमें से कोई ना कोई पता। अब आ जाते हैं फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स पे। सो आयरलैंड में जो लिविंग एक्सपेंसेस है वो 10,000 यूरोज है। हमारी रिकमेंडेशन है कि आप 12,000 यूरोज तक शो कीजिए। जितने फंड्स रिक्वायर्ड होते हैं आयरलैंड में वो 6 महीने पुराने होने चाहिए। इसमें कितनी फीस जानी होती है, कितनी मिनिमम डिपॉजिट आप दे सकते हो, कितने फंड्स और कैसे फंड शो करने हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्टेड है उसके लिए, वो अलग से वीडियो में आगे डिस्कस करता हूँ, क्योंकि उसके लिए पूरा एक सेपरेट सेगमेंट लगेगा।
तो आ जाते हैं डिपॉजिट टू यूनिवर्सिटी, अराउंड 500 टू 750 यूरोस का डिपॉजिट यूनिवर्सिटीज लेती है अपनी सीट कंफर्म करने के लिए। उसके बाद आपको उनको बाकी सारा पैसा देना होता है। फिर आप अपने वीजा डॉक्यूमेंटेशन की तरफ आ जाते हो, जिसमें आप मिनिमम डिपॉजिट टू आयरिश यूनिवर्सिटी जो कि 6000 यूरो है वो देते हो, या फिर उनकी फुल फीस देते हो, आपकी कंप्लीटली चॉइस रहती है। एंड इंश्योरेंस ले लेते हो, 18,000 के आसपास की इंश्योरेंस आती है, आगे आपको डिटेल दूंगा उसकी भी। फंड्स कलेक्ट कर लेते हो, जो कि यहाँ पे मैं आपको आगे समझाने वाला हूँ। वीजा फॉर्म भरते हो ऑनलाइन, उस वीजा फॉर्म को प्रिंट आउट ले लेते हो, एंड बाकी सारे डॉक्यूमेंट्री चेकलिस्ट जो वीएफएस की डॉक्यूमेंट्री चेकलिस्ट है उसके अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर लेते हो। वीएफएस की डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप वो देख सकते हो कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको वीजा में रिक्वायर्ड होगी। चेक एंड वेरीफाई सर्विस जरूर लीजिए। वीएफएस की ये स्पेशल सर्विस है जिसके अंदर आयरलैंड के वीजा में, एम्बेसी में जो आप डॉक्यूमेंट्स डालने वाले हो वो वीएफएस पहले ही चेक करेगा, वेरीफाई करेगा कि सही डॉक्यूमेंट आपने डाले कि नहीं डाले, एंड फंड्स आपको ऑथेंटिकेट करके दे देगा। आपके बैंक में जो भी फंड्स हैं उनको ऑलरेडी ऑथेंटिकेट करके वीजा में डालेगा, तो रिफ्यूजल चांसेस बहुत कम हो जाते हैं विद चेक एंड वेरीफाई सर्विस। तो आप फेक डॉक्यूमेंट्स तो बिल्कुल मत डालना, चेक एंड वेरीफाई में आ जाएगा वो। प्लस फेक फंड्स तो कोशिश भी मत करना, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट प्रोसेस है फंड्स को लेके। तो अब देख लेते हैं क्या फंड्स रिक्वायर्ड होंगे और कैसे फंड्स शो करने हैं आयरलैंड के लिए। तो ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है फंड्स को शो करने के लिए। आप रिकमेंडेड रहेगा कि बहुत वेल प्रिपेयर्ड रहिए अप्लाई करने से पहले ही इस प्रोसेस को लेके। मैं आपको ये बताया तो कौन से टाइप ऑफ फंड्स एक्सेप्टेड है। तो आयरलैंड में ये चीज़ फ्लेक्सिबल है कि वो ऑलमोस्ट सारे टाइप ऑफ फंड्स को एक्सेप्ट कर लेता है। तो अगर आपके पास बैंक में फंड्स हैं वो तो एक्सेप्ट होंगे ही होंगे, बट आपकी एलआईसी पॉलिसी भी एक्सेप्ट हो जाएगी, इसकी सरेंडर वैल्यू। आपके पास एजुकेशन लोन है वो भी एक्सेप्ट हो जाएगा, एंड एफडीज हैं चाहे वो पोस्ट ऑफिस की क्यों ना हो वो भी एक्सेप्ट हो जाएगी। इसके अलावा आप पीपीएफ, जीपीएफ, ईपीएफ, प्रोविडेंट फंड कोई भी तरह का हो वो एक्सेप्ट हो जाएगा। ध्यान में रखना है कि उसकी सिर्फ यूजेबल वैल्यू जितनी आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो उसका सर्टिफिकेट चाहिए होगा इसको एक्सेप्ट कराने के लिए। रेकमेंडेड है कि बैंक में फंड्स हो, एफडीज हो, वो ज़्यादातर हो ताकि वो वेरीफाई इजीली हो जाती है। ये ध्यान में रखना है कोई भी फंडिंग का सोर्स आप यूज करते हो वो 6 मंथ्स ओल्ड होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम एजुकेशन लोन, एजुकेशन लोन 1 डे ओल्ड भी चलेगा। 6 मंथ्स ओल्ड फंडिंग का सोर्स होना चाहिए अपार्ट फ्रॉम एजुकेशन लोन। जो आप फीस भी दे रहे हो वो भी 6 मंथ्स ओल्ड होना चाहिए। जो जिस अकाउंट से आपने फीस दी है उस अकाउंट में भी जो पैसा है वो 6 महीने पुराना होना चाहिए। अगर वो 6 महीने पुराना नहीं है, बहुत सी सिचुएशन में वो नहीं होएगा, तो उसका सोर्स होना चाहिए आपके पास कि मेरे पास इसका क्या सोर्स था, मैंने कैसे फीस दी है। तो एक एजुकेशन लोन अगेन यहाँ पे आपको काफी ज्यादा काम आ जाएगा। पर एक चीज ध्यान में रखनी है, विथ एन एजुकेशन लोन आप इसको 60 टू 70% ऑफ फंडिंग में ही यूज कर सकते हैं। आप इसको 100% फंडिंग में यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। शुड नॉट यूज एन एजुकेशन लोन फॉर 100% ऑफ द फंडिंग ऑफ योर आयरिश एजुकेशन। तो मैं रेकमेंड करता हूँ कि फीस के लिए एजुकेशन लोन को यूटिलाइज कर लीजिए, एंड लिविंग एक्सपेंसेस के लिए अपने 6 मंथ्स ओल्ड फंड रखिए एंड उनको यूटिलाइज कीजिए। सो क्या खर्चा आएगा आयरलैंड में ये डिस्कस करते हैं। अब कितना खर्चा आपको प्रोसेस के दौरान आ जाएगा, वहां जाके कितना खर्चा आएगा, कैसे आप उस खर्चे को मैनेज कर सकते हो। तो पहले तो आप जो आइल्स, पीटी, टोफल जिसकी भी कोचिंग लोगे उसमें ऑन एन एवरेज आपको 7 से 8 हज़ार रुपये पर मंथ आ जाएंगे। अगर आप ये खुद कर लेते हो तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये पड़ेगा। एग्जाम फी आइल्स, पीटी, टोफल की 18,000 रुपये है। आइल्स, पीटी और टोफल की डुओलिंगो की फीस कम है, दैट इज अराउंड 5,000 रुपीज की फीस आ जाती है फॉर डुओलिंगो। टोफल में भी आपको डिस्काउंट्स मिल जाते हैं, पीटी में भी डिस्काउंट्स आपको मिल सकते हैं। यू कैन कॉन्टैक्ट अस फॉर दोज एज वेल। ट्यूशन रेंज एवरेज है 12,000 यूरो से लेकर 20,000 यूरो तक, इससे ज़्यादा भी जाएगी। इससे कम वाली में जाने का फ़ायदा नहीं है, इससे ज़्यादा वाली जो है वो ज़्यादातर प्रीमियम इंस्टीट्यूशंस होंगे, बट ऑन एन एवरेज यही रहेगी। लिविंग एक्सपेंसेस मैंने 12,000 यूरोज लिखे हैं। आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे या फिर आप काफ़ी सारे लोगों को पूछेंगे तो वो 10,000 बोलते हैं। आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप डबलिन लेके चलेंगे तो वहाँ पे लिविंग एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं। 12,000 यूरोज ही एवरेज निकल के आती है आज की डेट में। आयरलैंड में थोड़ी हायर एंड पे है।
वीज़ा फीस 17,400 INR के अराउंड है। इंश्योरेंस 18,050 INR के अराउंड है। तो आप देख सकते हैं यूके के कंपैरिजन में इंश्योरेंस बहुत सस्ती है। यहाँ पे यूके में यही इंश्योरेंस आपको 90,000 के आसपास पड़ती 1 ईयर के लिए। पार्ट टाइम वेजेस 10 टू 20 यूरो आ जाते हैं पर आवर। एंड फुल टाइम वेजेस हायर साइड पे यूरोप में सबसे हाईएस्ट में से कुछ वेजेस हैं आयरलैंड के अंदर। यूरोप में 50,085 पर ईयर ऑन एन एवरेज कमाई होती है एक इंसान की फुल टाइम पे आयरलैंड में। आयरलैंड में यूनिवर्सिटीज के बारे में भी एक ग्लिम्स दे देता हूँ। तो उधर यूनिवर्सिटीज, कॉलेज एंड इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी 3 टाइप के आपको इंस्टीट्यूशंस मिल जाते थे। इट इज़ प्रेफर्ड दैट यू चूज यूनिवर्सिटीज। कॉलेजेस में कुछ स्पेशलाइज्ड कोर्सेज हैं जिनको आप कर सकते हैं, बट उनकी वैल्यू यूनिवर्सिटी जितनी नहीं होगी। अगर आप फ्रेशर है, यू कैन स्टिल गो फॉर कॉलेजेस, बट एज अ पर्सन हु इज कमिंग विद एक्सपीरियंस, आप यूनिवर्सिटी चूज कीजिए, आपको अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है आफ्टर दोस्त यूनिवर्सिटीज। अगर सिर्फ एक बजट का इशू है तो ट्राई टू अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप्स। स्कॉलरशिप्स काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल हो जाती है एंड देन ये बजट कम भी हो सकता है। ऑलरेडी ये वन ऑफ द लीस्ट एक्सपेंसिव कंट्रीज में आ जाती है जो कि इस क्वालिटी की एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है। सो आयरलैंड में फुल प्रोसेस जानने के लिए, अपने प्रोफाइल के अकॉर्डिंग प्रोसेस जानने के लिए हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, नीचे दिया हुआ फॉर्म भरिए। आपको करियर काउंसलिंग से लेके वीज़ा एप्लीकेशन एंड प्री डिपार्चर तक हम आपकी असिस्टेंस कराएंगे, इंक्लूडिंग एवरीथिंग। For more such videos, subscribe to our channel because we keep on discussing courses, countries, career options every single day. Thank you.